काशी के पास गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध की उम्र करीब 30 वर्ष थी। वह बाहर से साधारण लगता था, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। उसने अपने जीवन में सब कुछ आजमाया था। धन की खोज में उसने रात दिन व्यापार किया। प्रेम की तलाश में उसने कई रिश्तों को जोड़ा तोड़ा। यश की चाह में वह गांव के बड़े बड़े लोगों के बीच रहा, लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता, उसे लगता कि कुछ कमी रह गई। उसका मन खालीपन से भरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मकसद क्या है। एक शाम वह गंगा के किनारे अकेला बैठा था। तभी गांव का एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु की शांत मुस्कान और गहरी आंखें देखकर अनिरुद्ध का मन थोड़ा ठहरा। उसने साधु से पूछा, बाबा, मैंने सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मैं हर बार हार क्यों जाता हूं? साधु ने गहरी सांस ली। वे बोले, बेटा, तुम बाहर की तलाश में भटक रहे हो, जबकि जवाब तुम्हारे भीतर है। जाओ, बुद्ध के पास जाओ। उनकी एक झलक तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। यह सुनकर अनिरुद्ध का मन जिज्ञासा से भर गया। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध एक ऐसे गुरु हैं जिनके शब्द सुनकर लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। अगले दिन सुबह वह अपनी छोटी सी झोली और एक जोड़ी चप्पल लेकर बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अनिरुद्ध एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारा संसार उनके सामने नतमस्तक हो। अनिरुद्ध उनके सामने झुका। वह बोला, हे भगवान, मैं अपने जीवन से थक गया हूं। मैंने धन कमाया, प्रेम की तलाश की, यश की चाह की, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मैं हर बार खालीपन महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, जीवन का रहस्य क्या है? मैं सुख कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अनिरुद्ध, तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं देखा। आओ, मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलो। अनिरुद्ध हैरान था। वह सोच रहा था कि बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, लेकिन यात्रा, फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। उसमें पत्थर, लकड़ियां और सूखी पत्तियां तैर रही थी। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर कुछ देर तक तैरा, फिर धीरे धीरे डूब गया। बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा, यह पत्थर क्यों डूब गया? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि वह भारी था भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, अब मुझे बता, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहो तो क्या करोगे? अनिरुद्ध ने कहा, मैं तैर कर या नाव लेकर दूसरी ओर चला जाऊंगा। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम अपने कंधों पर भारी पत्थर लाद लो तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मैं डूब जाऊंगा भगवान। बुद्ध ने गहरी सांस ली। वे बोले, यही जीवन का रहस्य है अनिरुद्ध। तुम्हारा मन उन भारी पत्थरों से भरा है। लालच, क्रोध, अपेक्षाएं, अतीत का दुख, भविष्य की चिंता, ये सब तुम्हें जीवन की नदी पार करने से रोकते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो इन पत्थरों को छोड़ दो। अनिरुद्ध का मन भारी हो गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, ये सब तो मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? मेरा अतीत मुझे हर रात सताता है। मेरी नाकामयाबी, मेरे टूटे रिश्ते, मेरे सपनों का बोझ, ये सब मेरे साथ चिपके हुए हैं। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सच है अनिरुद्ध। मन को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद यह तुम्हारे मन को हल्का कर दे। एक बार की बात है, दो भिक्षु जंगल से गुजर रहे थे। वे दोनों बुद्ध के शिष्य थे। वे उनके नियमों का पालन करते थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वहां एक युवती खड़ी थी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी की तेज धारा से डर रही थी। उसने भिक्षुओं से मदद मांगी। वरिष्ठ भिक्षु ने एक पल सोचा। वह जानता था कि भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूने की मनाही है, लेकिन उसने अपने मन में करुणा को प्राथमिकता दी। उसने युवती को अपनी पीठ पर बिठाया।
उसने नदी पार करा दी। दूसरी ओर पहुंचकर उसने युवती को धन्यवाद दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। जूनियर भिक्षु को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो नियमों के खिलाफ है। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? क्या वे बुद्ध की शिक्षाओं को भूल गए? उसका मन गुस्से और उलझन से भर गया। वह चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी बयान कर रहा था। कई मील चलने के बाद जूनियर भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने वरिष्ठ भिक्षु से कहा, गुरुजी, आपने उस स्त्री को क्यों छुआ? यह तो हमारे नियमों के खिलाफ है। क्या यह पाप नहीं? वरिष्ठ भिक्षु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, जीवन का रहस्य है, छोड़ देना। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। जो नहीं मिला उसकी चाहत में मत जलो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उसका आनंद लो। जब तुम अपने मन के बोझ को छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कितने अनावश्यक बोझ ढोए थे। उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपनी पुरानी गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं दूसरों की बातों से आहत हो जाता हूं। मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को शांत करने का रास्ता है सजगता। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह जियो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कुम्हार था। उसका नाम था मंगल। वह अपने गांव में सबसे सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसने एक ऐसा घड़ा बनाया जो उसका अब तक का सबसे बेहतरीन काम था। वह घड़ा इतना सुंदर था कि गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। मंगल ने सोचा कि वह इस घड़े को राजा के पास ले जाएगा। वह बदले में ढेर सारा धन कमाएगा। वह घड़ा लेकर राजा के महल की ओर निकला। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। उसने घड़े को सिर पर रखा। वह नदी में उतर गया, लेकिन पानी की धारा तेज थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। घड़ा उसके सिर से गिरा। वह टूट गया। मंगल रोने लगा। उसने सोचा, मेरा सारा परिश्रम बेकार गया। अब मैं क्या करूं? वह उदास होकर गांव लौटा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने उसकी उदासी देखी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मंगल? तुम इतने दुखी क्यों हो? मंगल ने सारी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मंगल, तुम उस घड़े को लेकर दुखी हो जो अब टूट चुका है। लेकिन क्या तुमने देखा कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी कला है? तुम्हारे हाथों में वही हुनर है जिसने वह घड़ा बनाया था। तुम फिर से घड़ा बना सकते हो। अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जियो। मंगल ने साधु की बात मानी। उसने फिर से चाक घुमाया। उसने एक नया घड़ा बनाया। वह पहले से भी सुंदर था। इस बार उसने नदी पार करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल किया। घड़ा सुरक्षित महल तक पहुंच गया। राजा ने उसे ढेर सारा धन दिया। लेकिन मंगल को असली सुख अपनी कला और वर्तमान में जीने से मिला। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, जैसे मंगल ने अपने टूटे घड़े को छोड़कर नया घड़ा बनाया, वैसे ही तुम भी अपने अतीत को छोड़कर नया जीवन शुरू कर सकते हो। हर सुबह एक नया अवसर है। हर सांस एक नया जीवन है। उस दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध के साथ कई घंटे बिताए। बुद्ध ने उसे सिखाया कि कैसे ध्यान के जरिए मन को शांत किया जाए। उन्होंने उसे बताया कि करुणा और प्रेम ही वह रास्ता है जो मनुष्य को सच्चा सुख देता है। अनिरुद्ध ने बुद्ध से विदा ली, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। जब वह सूरजपुर लौटा तो उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने धन, यश और प्रेम की अंधी दौड़ छोड़ दी। उसने अपने गांव के लोगों की मदद शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीबों को खाना बांटने लगा। वह गंगा के किनारे हर शाम ध्यान करने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों को सुख देने में है। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा था। तभी वही बूढ़ा साधु फिर से वहां से गुजरा। साधु ने अनिरुद्ध की शांत मुस्कान देखी। वे बोले, बेटा, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां बाबा, मैंने सीख लिया कि सुख बाहर नहीं, मेरे मन में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है।
हम अक्सर अतीत के दुख या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अपने मन के बोझ को छोड़ें, चाहे वह क्रोध हो, लालच हो या अपेक्षाएं। सजग रहें, हर पल को पूरी तरह जिए। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने मन से एक ऐसी चीज को छोड़ दें जो आपको भारी कर रही है, चाहे वह कोई पुरानी शिकायत हो, कोई अनावश्यक चाहत हो या कोई डर। ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, देखें कि कैसे आपका मन हल्का होता है। दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखें, यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। तो दोस्तों, जीवन एक नदी है, आप उसका यात्री हैं। अपने बोझ छोड़ दें, इस यात्रा का आनंद लें। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरा अध्याय, गंगा के किनारे एक हरे भरे जंगल में मगध साम्राज्य का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था मालती। मालती की उम्र करीब 25 वर्ष थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और उसके पास वह सब कुछ था जिसकी लोग कामना करते हैं। उसके पिता गांव के सबसे धनी व्यापारी थे। उसका घर संगमरमर और चंदन की लकड़ी से बना था। उसके पास रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और सेवकों की एक पूरी फौज थी। लेकिन फिर भी मालती के मन में एक अजीब सा खालीपन था। मालती को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह हर सुबह अपने बगीचे में टहलती, गंगा के किनारे सूर्योदय देखती और सोचती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं। उसने अपने पिता से और धन मांगा, सोचकर कि शायद और संपत्ति से उसका मन भर जाएगा। उसने गांव के सबसे सुंदर युवक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, यह मानकर कि प्रेम उसकी प्यास बुझा देगा। उसने विदेशी नर्तकियों को बुलवाया, संगीत और उत्सवों में समय बिताया, लेकिन हर बार वह और अधूरी महसूस करती। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आए हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध के शब्द जादू की तरह है, उनकी एक झलक से लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। मालती ने सोचा, शायद बुद्ध मेरे सवालों का जवाब दे सकें, शायद वे मुझे बता सकें कि मेरी इस प्यास का अंत कैसे होगा। मालती ने अपने सबसे सादे वस्त्र पहने, उसने अपने आभूषण उतार दिए, क्योंकि उसने सुना था कि बुद्ध सादगी पसंद करते हैं। वह एक छोटी सी टोकरी में कुछ फल और फूल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, सूरज की तपिश, कंटीले रास्ते और जंगल की रहस्यमयी आवाजें उसे डराने लगी, लेकिन उसकी प्यास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी शांत मुस्कान और गहरी आंखें ऐसी थी मानो वे हर मन के रहस्य को पढ़ सकते हो। मालती उनके सामने झुकी, उसने अपनी टोकरी उनके चरणों में रखी और बोली, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे भीतर एक प्यास है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं हर बार और चाहती हूं, लेकिन जितना पाती हूं उतना ही खालीपन बढ़ता है। कृपया मुझे बताइए, इस प्यास का अंत कैसे होगा? जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मालती, तुम्हारी प्यास बाहर की चीजों से नहीं बुझेगी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मालती हैरान थी, वह सोच रही थी कि बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, लेकिन चलना। फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ी। वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी साफ और शांत था, उसमें कमल के फूल खिल रहे थे। बुद्ध ने मालती से कहा, इस तालाब को देखो, इसका पानी शांत है, लेकिन अगर मैं इसमें एक पत्थर फेंकूं तो क्या होगा? मालती ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठेंगी भगवान। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया, उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। लहरें उठी और कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, लहरें कहां गई? मालती ने कहा, वे खत्म हो गई, पानी फिर से शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तुम्हारा मन है मालती, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें,
ये सब पत्थर की तरह है। जब तुम इन्हें अपने मन में फेंकती हो तो लहरें उठती हैं, तुम उसी में उलझ जाती हो। लेकिन अगर तुम इन पत्थरों को फेंकना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी इस तालाब की तरह शांत हो जाएगा। तुम्हारी प्यास का कारण तुम्हारी चाहते हैं, मालती ने कहा, लेकिन भगवान चाहते तो हर इंसान की होती है। मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? मेरा मन तो हर बार कुछ नया चाहता है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हें रास्ता दिखाए। कई साल पहले एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा था। उसका नाम था वीर। वह कई दिनों से बिना पानी और भोजन के भटक रहा था। उसकी प्यास उसे पागल कर रही थी। वह सोच रहा था कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। एक दिन उसे दूर एक झील दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर उस ओर गया, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह झील नहीं, मरुभूमि का मृग तृष्णा था। वह निराश होकर बैठ गया। उसने सोचा, मैं इस प्यास से मर जाऊंगा। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा यात्री मिला। बूढ़े के पास एक छोटा सा मटका था जिसमें थोड़ा सा पानी था। बूढ़े ने वीर को पानी पिलाया। वीर ने लालच से सारा पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझी। उसने बूढ़े से पूछा, आपके पास और पानी है, मुझे और चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, पानी मेरे पास और नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। इस रेगिस्तान में एक कुआं है। वह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी प्यास पर काबू करना होगा। अगर तुम लालच में दौड़ोगे तो तुम थक जाओगे और कुएं तक नहीं पहुंच पाओगे। धीरे धीरे चलो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और तुम कुएं तक पहुंच जाओगे। वीर ने बूढ़े की बात मानी। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसका मन शांत होने लगा। कई घंटों बाद वह उस कुएं तक पहुंचा। कुएं का पानी ठंडा और मीठा था। उसने जितना जरूरी था उतना ही पिया। उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन उसने सीख लिया कि असली सुख पानी पीने में नहीं, बल्कि अपनी प्यास को नियंत्रित करने में था। बुद्ध ने मालती की ओर देखा। उन्होंने कहा, मालती, तुम्हारी प्यास भी उस यात्री की तरह है। तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढ रही हो, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। अपनी चाहतों को नियंत्रित करो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। मालती की आंखें नम हो गई। उसने कहा, लेकिन भगवान, ये इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करती हूँ। मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को शांत करने का रास्ता है सजगता और करुणा। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो और दूसरों के लिए करुणा रखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक शिकारी जंगल में रहता था। उसका नाम था कालू। वह बहुत कुशल था। वह हर दिन जंगल में शिकार करता और गांव में बेचता, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे लगता कि वह जितना शिकार करता है उतना पर्याप्त नहीं है। वह और जानवरों को मारना चाहता था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत तेज था। वह उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। अचानक कालू एक गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि वह बाहर नहीं निकल सका। वह चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। कई घंटों बाद एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने कालू को देखा। उसने एक रस्सी फेंकी और कालू को बाहर निकाला। कालू ने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन वह फिर से शिकार करने की सोचने लगा। साधु ने उसकी आंखों में लालच देख लिया। उन्होंने कहा, कालू, तुम्हें आज मैंने बचा लिया, लेकिन अगर तुम अपने लालच को नहीं छोड़ोगे तो तुम फिर किसी गड्ढे में गिर जाओगे। कालू ने साधु की बात अनसुनी कर दी। वह फिर से शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसे एक भालू ने घायल कर दिया। वह मुश्किल से गांव लौटा। उसका शरीर घायल था और उसका मन टूट चुका था। वह साधु के पास गया। उसने कहा, बाबा, आपने ठीक कहा था। मेरा लालच मुझे बर्बाद कर रहा है, मुझे बचाइए। साधु ने कहा, कालू, तुम्हारा लालच तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे छोड़ने का एक ही रास्ता है, करुणा।
जंगल के प्राणियों के लिए प्रेम रखो, उनकी रक्षा करो और तुम्हें शांति मिलेगी। कालू ने साधु की बात मानी। उसने शिकार छोड़ दिया। वह जंगल की रक्षा करने लगा। उसने घायल जानवरों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों की भलाई में है। बुद्ध ने मालती से कहा, मलती, तुम्हारी प्यास का अंत तभी होगा जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे। अपने लिए जीने में सुख सीमित है, लेकिन दूसरों के लिए जीने में सुख अनंत है। मालती ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई, लेकिन मुझे रास्ता दिखाए। मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने मन के विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जो किसी और के लिए हो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। मालती ने बुद्ध की बात मानी। वह चंदन पर लौटी। उसने अपने धन का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान कर दिया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने अपने बगीचे को गांव वालों के लिए खोल दिया ताकि वे वहां समय बिता सके। उसने अपने पति के साथ मिलकर गंगा के किनारे एक आश्रम बनवाया जहां यात्री और साधु ठहर सके। धीरे धीरे मालती का मन हल्का होने लगा। उसकी प्यास खत्म हो गई। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गई। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी प्यास अब बुझ गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मालती, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। सच्चा सुख वही है जो दूसरों को देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चाहतें और लालच हमें सुख की बजाय दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली सुख हमारे भीतर है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। सजगता और करुणा के रास्ते पर चलकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करें। हर दिन एक पल अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक छोटा सा कार्य करें जो किसी और के लिए हो। अपने मन के बोझ को छोड़ें, चाहे वह अतीत का दुख हो, भविष्य की चिंता हो या कोई अनावश्यक चाहत। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखें। यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। ये कहानी यह सीखती है कि जीवन एक यात्रा है। अपनी प्यास को समझें, उसे नियंत्रित करें और दूसरों के लिए जिए। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगला अध्याय, मगध साम्राज्य के हृदय में, जहां गंगा की सहायक नदियां जंगल को हरा भरा रखती थी। एक प्राचीन गांव बसा था जिसका नाम था वैराग्यपुर। इस गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था सूर्यवंश। सूर्यवंश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक विद्वान था जिसने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। उसने तीर्थ यात्राएं की, पहाड़ों पर तप किया और कई गुरुओं के चरणों में ज्ञान अर्जित किया। लेकिन तमाम ज्ञान और साधना के बावजूद उसके मन में एक गहरी अशांति थी। वह सवालों से घिरा हुआ था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैंने इतना कुछ सीखा, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं? क्या सुख सिर्फ एक भ्रम है? सूर्यवंश की उम्र 40 के आसपास थी। उसका चेहरा अनुभव और थकान का मिश्रण था। वह गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। हर सुबह वह गंगा की सहायक नदी फल्गु के किनारे ध्यान करने जाता, लेकिन ध्यान के दौरान भी उसका मन भटकता। वह अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं और अपनी अधूरी खोज में उलझ जाता। उसने सोचा कि शायद संसार त्याग देना ही जवाब है। उसने अपने बाल मुंडवा लिए, भगवा वस्त्र धारण किए और एक भिक्षु बन गया। लेकिन भिक्षु बनने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई। उसका मन अब भी भटक रहा था। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने बताया कि गौतम बुद्ध पास के बोध गया में एक बरगद के पेड़ के नीचे शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। यात्री ने कहा, बुद्ध के शब्द सुनने से मन के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। उनकी एक झलक से लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। यह सुनकर सूर्यवंश का मन जाग उठा। उसने सोचा, मैंने हर रास्ता आजमाया, शायद बुद्ध मेरे सवालों का जवाब दे सके। सूर्यवंश ने अपनी कुटिया बंद की। उसने अपनी भिक्षा पात्र और एक लाठी ली। वह बोध गया की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था।
जंगल के रास्ते, कंटीले पत्थर और गर्मी की तपिश ने उसे थका दिया। कई बार उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसके मन की अशांति और जवाब पाने की चाह ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह बोध गया पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारा संसार उनके सामने शांत हो गया हो। सूर्यवंश उनके सामने झुका। उसने अपना भिक्षा पात्र उनके चरणों में रखा। वह बोला, हे भगवान, मैंने वेद पढ़े, उपनिषदों का अध्ययन किया, तीर्थ यात्राएं की, तप किया, संसार त्याग दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे सवाल खत्म नहीं होते। मैं हर बार खुद को अधूरा महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, जीवन का रहस्य क्या है? मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सूर्यवंश, तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं समझा। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सूर्यवंश हैरान था। वह सोच रहा था कि बुद्ध उसे कोई शास्त्रीय ज्ञान देंगे, लेकिन चलना। फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। वे एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से फल्गु नदी का बहता पानी दिख रहा था। नदी के किनारे कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। बुद्ध ने सूर्यवंश से कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी निरंतर बहता है, लेकिन क्या यह कभी रुकता है? सूर्यवंश ने जवाब दिया, नहीं भगवान, यह हमेशा बहता रहता है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस नदी का पानी अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करो तो क्या होगा? सूर्यवंश ने कहा, पानी मेरे हाथों से फिसल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तुम्हारा मन है सूर्यवंश। तुम जीवन को, सुख को, ज्ञान को पकड़ना चाहते हो, लेकिन जीवन नदी की तरह है। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारी यह चाहत है कि सब कुछ स्थायी हो, लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सूर्यवंश ने कहा, लेकिन भगवान, यह स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं भविष्य की चिंता में डूब जाता हूं। मैं कैसे इस सत्य को जीऊं? बुद्ध ने उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हारे मन को रास्ता दिखाए। कई साल पहले एक पहाड़ था। वह ऊंचा, मजबूत और अडिग था। उस पहाड़ को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह सोचता, मैं अनंत काल तक यहीं खड़ा रहूंगा। न हवा मुझे हिला सकती है, न बारिश मुझे तोड़ सकती है। लेकिन एक दिन एक छोटा सा बादल पहाड़ के ऊपर मंडराने लगा। बादल ने कहा, हे पहाड़, तुम कितने विशाल हो, लेकिन तुम कभी हिलते नहीं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। पहाड़ ने हंसकर जवाब दिया, मैं स्थिर हूं, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूं। बादल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। यह संसार बदलता रहता है। जो स्थिर है वह भी एक दिन बदल जाता है। पहाड़ ने बादल की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ बादल बार बार लौट कर आए। कभी वे बारिश बनकर बरसे, कभी हवा बनकर चले। धीरे धीरे पहाड़ की चट्टानें घिसने लगी। उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी। कई सालों बाद पहाड़ ने देखा कि वह उतना विशाल और मजबूत नहीं रहा। उसने बादल से पूछा, यह कैसे हुआ? मैं तो अडिग था। बादल ने जवाब दिया, तुमने स्थिरता को अपनी ताकत समझा, लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। मैंने तुम्हें बारिश दी, हवा दी, और तुमने उसे स्वीकार किया। अब तुम पहले से हल्के हो। तुम्हारे भीतर अब नदियां बहती हैं। तुम अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा हो। पहाड़ ने बादल की बात समझी। उसने अपनी स्थिरता की चाह छोड़ दी। वह अब हर बारिश, हर हवा को स्वीकार करने लगा, और उसे एहसास हुआ कि बदलाव ही जीवन है। बुद्ध ने सूर्यवंश की ओर देखा। उन्होंने कहा, सूर्यवंश, तुम अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन बादल की तरह है। वह हमेशा भटकेगा। उसे पकड़ने की बजाय उसे स्वीकार करो। हर विचार को देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। जब तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी अशांति खत्म हो जाएगी।
सूर्यवंश की आंखें नम हो गई। उसने कहा, लेकिन भगवान, यह स्वीकार करना इतना कठिन है। मेरा मन मेरी गलतियों, मेरे दुखों और मेरी असफलताओं में उलझा रहता है। मैं कैसे इसे आजाद करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को आजाद करने का रास्ता है सजगता और करुणा। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो और दूसरों के लिए करुणा रखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भानु। वह हर दिन जंगल में जाता। वह पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन भानु का मन हमेशा दुखी रहता। उसे लगता कि वह जितना कमाता है उतना पर्याप्त नहीं है। वह अपने पड़ोसियों से जलता। वह सोचता, उनके पास बड़ा घर है, उनके पास जमीन है, मेरे पास कुछ नहीं। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। वह गुस्से में आग का बबूला हो गया। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दिया। वह चिल्लाने लगा, यह जीवन मेरे लिए अभिशाप है, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसी समय एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने भानु का गुस्सा देखा। उन्होंने कहा, भानु, तुम इतने गुस्से में क्यों? एक कुल्हाड़ी टूटी है तो क्या तुम नहीं बना सकते हो? भानु ने जवाब दिया, आप नहीं समझते बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु भानु को एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता था। साधु ने कहा, इस तालाब में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? भानु ने तालाब में देखा। उसने कहा, मुझे आसमान दिखता है, बादल दिखते हैं। साधु ने कहा, अब एक पत्थर फेंको। भानु ने एक पत्थर फेंका। तालाब में लहरें उठी, प्रतिबिंब टूट गया। साधु ने पूछा, अब क्या दिखता है? भानु ने कहा, अब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लहरें हैं। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इस तालाब की तरह है। जब तुम गुस्सा, जलन या लालच में पड़ते हो तो तुम्हारा मन लहरों से भर जाता है। तुम अपने जीवन की सुंदरता नहीं देख पाते। अपने मन को शांत करो और तुम्हें सब कुछ साफ दिखेगा। भानु ने साधु की बात मानी। उसने अपनी जलन और गुस्से को छोड़ने की कोशिश शुरू की। उसने अपने काम में ध्यान लगाया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों की मदद शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने सूर्यवंश से कहा, सूर्यवंश, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसे समझो, उसे शांत करो और दूसरों के लिए जियो। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। सूर्यवंश ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं। मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जो किसी और के लिए हो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। सूर्यवंश ने बुद्ध की बात मानी। वह वैराग्यपुर लौटा। उसने अपनी कुटिया को एक छोटे से आश्रम में बदल दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। उसने फल्गु नदी के किनारे एक बगीचा लगाया जहां लोग ध्यान करने आते। वह हर शाम नदी के किनारे ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसकी अशांति गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की खोज में नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने में है। एक साल बाद सूर्यवंश फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सवाल अब खत्म हो गए हैं। मेरा मन शांत। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सूर्यवंश, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। सच्चा सुख वही है जो दूसरों को देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहरी उपलब्धियों या ज्ञान में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। हम अक्सर अतीत के दुखों, भविष्य की चिंताओं या अनावश्यक चाहतों में उलझे रहते हैं। लेकिन बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अपने मन के बोझ को छोड़ें, सजग रहें, दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखें। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। हर दिन कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दें।
एक छोटा सा कार्य करें जो किसी और के लिए हो। अपने मन से एक ऐसी चीज को छोड़ दें जो आपको भारी कर रही है, चाहे वह कोई पुरानी शिकायत हो, कोई अनावश्यक चाहत हो या कोई डर। यह रास्ता आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। जीवन एक नदी है, आप उसका यात्री हैं। अपने बोझ छोड़ दें, बदलाव को स्वीकार करें और दूसरों के लिए जिएं। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।